बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मौत के दरवाजे पर बैठे हैं। अल्सर की वजह क्या है? खतरात, अलामात और आसान इलाज जानिए। अल्सर जिस्म के किसी उज़्व में ज़ख़म पड़ जाने को कहते हैं और मैदे में ज़ख़म होने की सूरत में इसे पेप्टिक अल्सर का नाम दिया जाता है। मैदे का अल्सर क्यों होता है? मैदे से गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है जिसमें तेज़ाब और पेप्सिन होता है। ये खुराक के हज़म होने में मदद देता है। बाज़ औक़ात कुछ वजूहात की बिना पर तेज़ाब यानी HCl और पेप्सिन ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है और खुराक को हज़म करने के बजाय मैदे को हज़म करना शुरू कर देता है। इस तरह HCl एसिड और पेप्सिन मैदे की ऊपर वाली तय या हिफाजती गिलाफ को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत हो जाती है, फुजले में खून आ सकता है और मैदे में शदीद दर्द महसूस होता है। अल्सर की बड़ी वजह एक जरासीम है जिसे H पाइलोरी कहते हैं। ये मैदे में मौजूद बैक्टीरिया होता है जो 50% लोगों में मौजूद होता है और तेज़ाब के साथ मिलकर गिलाफ को कमज़ोर करता है। क्या आप अल्सर की अलामात से वाकिफ़ हैं? सबसे पहले आम और अहम तरीन अलामत है पेट में दर्द। इस दर्द की तीन बड़ी खसूसियात हैं: दर्द की जगह, खाने के साथ तल्लक और दर्द का वक्फे वक्फे से होना। मैदे के अल्सर का दर्द नाव के ऐन ऊपर सीने से नीचे होता है। मरीज उंगली के इशारे से बताता है कि मेरी इस जगह दर्द हो रहा है। अमूमन यहाँ दबाने से दर्द में इजाफा होता है। अमूमन ये खाने के आधे घंटे बाद होता है, लेकिन खाने से इसकी शिद्दत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि अगर अल्सर छोटी आंत में हो तो मरीज़ अक्सर रात को दर्द की वजह से उठ जाता है और कुछ खा लेने से दर्द कम हो जाता है। इसलिए इस दर्द को भूखा दर्द भी कहा जाता है। इस दर्द की तीसरी खसूसियत वक्फों में होना है। अमूमन ये दिनों बल्कि हफ्तों चलता है और एक ख़ास वक्त में होता है। कुछ वक्त गुजरने के ये ख़त्म हो जाता है, मगर एक ख़ास मुद्दत के बाद फिर रोनमा होता है। इसके अलामात में मतली और कै, भूख कम लगना और वज़न में बदतरीज कमी शामिल है। अल्सर का रिस्क घर बैठे कैसे कम किया जाए? एहतियात इलाज से बेहतर है। अल्सर की बीमारी इस मकोले की बेहतरीन मिस्दाक है। बस अपने हाल को बेहतर करने की फ़िक्र करें। मुस्तकबिल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जो काम भी करें सुकून से करें। जल्दी में किए गए अक्सर कामों में परेशानी होती है। जहनी तौर पर रिलैक्स रहें। मेहनत करके नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। वरी और हरी को ज़िंदगी से निकाल कर, यानी जल्दी और परेशानी को ज़िंदगी से निकाल कर आप अल्सर की दो बड़ी वजूहात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। सादा और मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएं। ढक कर खाना खाएं। सुबह शाम दूध या दही या शरबत में इसबगोल का छिलका मिलाकर इस्तेमाल करें। ज़्यादा घी और तेल वाली तली हुई अशिया से परहेज़ करें। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। मुनासिब मिकदार में बंद गोभी खाएं। इसकी वजह से गैस और अल्सर दोनों को काबू में करने में मदद मिलती है। खजूर में पाए जाने वाले निमकियात और मादनियात मैदे की बढ़ती हुई तेज़ाबियत को इत्दल पर लाते हैं। इसके अलावा उनकी वजह से मैदे और आंतों पर सुकून वाले असरात मुरतब होते हैं। खासतौर पर वो अफराद जो मैदे के अल्सर के मरीज़ हैं, उनके लिए खजूर बेहद मुफीद है।